दोस्तों, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत कई राज्यों में सुनिश्चित कर रही है, लेकिन उस जीत सुनिश्चित करने के बाद उनको झटका भी तगड़ा वाला लग रहा है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी की जो मेहनत है वो धीरे धीरे करके रंग ला रही है। हालांकि जीत में ये मेहनत अभी तक रंग नहीं लाई है। बिहार में आपको पता है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था, लेकिन हुआ क्या? तो हुआ एनडीए की जीत। एनडीए ने यहां पर शानदार जीत दर्ज की, जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी करके ही जीते हैं। इन्होंने जनता के साथ जो है धोखा किया है, जनमत को खरीदा है। ऐसे ऐसे आरोप इन तमाम पार्टियों पर लगते रहे। खासकर मैं बात करूंगी तो भारतीय जनता पार्टी पर तो खुलकर राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, सबूत तक पेश किए हैं मंच से। चुनाव आयोग को कटघरे में भी खड़ा किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे करके उन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो शायद जनता जागरूक हो रही है और बड़ी तादाद में कांग्रेस की तरफ रुख कर रही है। अब जो खबर निकलकर दोस्तों सामने आ रही है, उस खबर में बताया जा रहा है कि कैसे एक बार फिर से कांग्रेस की बड़ी जीत जमीनी स्तर पर जो है पक्की हो रही है। अब अमूमन देखा जाता है तो जो पार्टी जिस राज्य में जीतती है, वहां पर लोग जो है उस पार्टी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिहार के अंदर ऐसा नहीं दिख रहा है। जब से एनडीए सत्ता में आई है, तब से इस्तीफे की भरमार लगी हुई है और इस्तीफा कभी जो है बीजेपी के अंदर हो जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है पार्टी छोड़कर कभी आरजेडी में चले जा रहे हैं तो कांग्रेस में चले जा रहे हैं। अब एक और बड़ी जानकारी बिहार से सामने आ रही है, जहां पर बड़ी तादाद में कांग्रेस की सदस्यता जो है वो ग्रहण की गई है। देखिए खबर क्या है, मैं आपके सामने रख रही हूं और भी कई बड़ी खबर पर चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले जो इस्तीफे का दौर है वो शुरू हो गया है और इस्तीफा दे दे करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की जा रही है। देखिए क्या है, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि अभी भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीते दिनों बिहार के सदाकत आश्रम में कई दर्जन नेता पार्टी अध्यक्ष राजेश राम के हाथों कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया। अगर बिहार की जनता एनडीए से इतना ही खुश थी तो अभी भी लोग हारी हुई पार्टी में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? इस तरीके के सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। अब सही बात है दोस्तों कि जब बिहार में आपकी सत्ता है और सत्ता में आप बने हुए हैं, आपका मुख्यमंत्री, आपके जो है गृह मंत्री, तमाम चीजें आपकी ही है बिहार के अंदर, तो बिहार में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया जा रहा है? वो भी उस कांग्रेस को जो बिहार में कुछ अच्छा कर नहीं पाई है। आप सभी को पता है कि बिहार में कांग्रेस ने कोई शानदार जीत या शानदार सीट जो है वो लेकर के आई हो। आरजेडी से भी कम सीट कांग्रेस को मिली है दोस्तों। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना ये अपने बड़ी बात हो जाती है कि जिस पार्टी का बिहार में इतना वजूद नहीं है, जिस पार्टी को लोग जो है बिहार में नकार चुके हैं, वो पार्टी आज लोगों की पहली पसंद बन रही है, आज कार्यकर्ताओं की पहली पसंद बन रही है और वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है दोस्तों, जहां पर कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से जो है कांग्रेस का खेमा बढ़ रहा है और कांग्रेस अपने विस्तार को लेकर लगातार कोशिश कर रही है और वही कोशिश उनकी रंग ला रही है। भले ही उनकी जीत ना हो, भले ही वो सत्ता पर काबिज ना हो, लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही है वो साफ साफ संदेश दे रहा है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। अब आगे चलिए आपको और भी कुछ तस्वीर, कुछ और खबरें दिखा दूं जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, इस बार राहुल गांधी की 10 सेकंड की क्लिप नहीं मिली तो पूरा आईटी सेल संजय सिंह की क्लिप काटकर चलाने लग गया है। जी हाँ, संजय सिंह के दिए गए बयान को कहा जा रहा है गलत संदर्भ में कि देखिए संजय सिंह ने जो है अटल का अपमान किया है, अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान किया, ये किया है, वो किया है। तो वो अब उनको ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है अमित मालविया के जरिए, जिसका संजय सिंह ने पूरा प्रूफ के साथ लिंक शेयर करते हुए बताया कि देखो भैया, तुम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के सोच को नकारते रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। तो देखिए क्या और किस तरीके से काट छाट का जो खेल है वो शुरू कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि देखिए संजय सिंह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के किसी ना किसी नेता को हमेशा टारगेट किया जाता है और उन टारगेट में साफ तौर पर दिखता है कि कैसे इनका पूरा फोकस विपक्ष को कमजोर करने में ही जाता है। सदन चले ना चले, सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित कर दिया जाए, सदन के जो सेशंस है उसको कम कर दिया जाए, सदन के सेशंस के दौरान प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर चले जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं किया जाता है। चर्चा क्या होता है? तो संजय सिंह ने क्या कहा है उस वीडियो को काट छाट कर लोगों तक ठेलो,
गलत झूठ अफवाह फैलाओ। राहुल गांधी ने क्या कहा है तो राहुल गांधी का मजाक बनाओ। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है तो नेहरू गांधी का मजाक बनाओ, इंदिरा गांधी का मजाक बनाओ। यही सब आजकल हो रहा है दोस्तों। आपके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे, आपके जो असल मुद्दे हैं उस पर चर्चा तो छोड़िए, बात तक साहब नहीं कर पाते हैं। ये हमारे देश में स्थिति। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी का दावा करती है, लेकिन मजबूती ऐसे प्रदान करती है जहां पर जनता की बातों को ही दरकिनार कर दिया जाता है। चलिए आगे आपको एक और तस्वीर दिखा दूं। क्रिसमस नजदीक आ रहा है, लेकिन क्रिसमस से जुड़ी हुई खबर कही जाती है कि केरल में आरएसएस का गीत गाने से इनकार पर क्रिसमस समारोह को ही रद्द कर दिया गया है। जिस आरएसएस को इतना राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्त का पूरा उपलब्धि हमारे मोदी जी देते रहते हैं, उस आरएसएस को लेकर कहा जा रहा है कि केरल में आरएसएस के गीत गाने से इनकार करने पर क्रिसमस पार्टी को रद्द कर दिया गया है। केरल के कई डाकघर में 18 दिसंबर को प्रस्तावित क्रिसमस समारोह को रद्द किया गया है। आरोप है कि कर्मचारी आरएसएस गणितम गाने को कहा गया, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। गीत गाने से इनकार करने पर कर्मचारियों को सजा दिए जाने का भी दावा किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र भी लिखा है। ब्रिटास ने कहा है कि क्रिसमस आस्था, समावेश और सद्भावना का पर्व है, ना कि राजनीतिक दबाव का अवसर। तो इस तरीके की बातें जो है कही जा रही है। मतलब आप देखिए, इस्लाम धर्म के मानने वालों के फेस्टिवल को लेकर के आप ये सब कहते हैं। उसके बाद हमारे देश में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके फेस्टिवल को किस तरीके से नकारने की कुछ तथाकथित लोगों के जरिए कोशिश की जाती है, वो हमेशा से देखने को मिला है। क्रिसमस के टाइम पर भी आपने देखा होगा कि कभी यीशु जो हैं उनके मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, उनके प्रेयर में घुसकर उत्पात मचाया जाता है, चर्च पर तोड़फोड़ करने की जो चीज़ें हैं, वो कई ऐसी वीडियो दोस्तों हमेशा देखने सुनने को मिलती रही है। खैर आगे और भी कई जानकारी आपको दे दूं कि इस वक्त, जी हाँ, इस वक्त जो है देश में बार बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करने वाले लोगों के प्रति जो है उस चीज़ को देखते हुए विपक्ष जो है, विपक्षी शासित राज्य जो है, वो कड़े कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, आपको याद क्या होगा, मैंने आपको कई दफा वो खबर बताई है नीतीश कुमार की हरकत को लेकर। अब नीतीश कुमार की हरकत को लेकर जो है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड स्वास्थ्य सेवा में सरकारी नौकरी का प्रस्ताव हमने दिया है। इसमें 3 लाख प्रति माह वेतन, मनचाही पोस्टिंग, सरकारी फ्लैट और सुरक्षा सम्मान जैसी सुविधाएं दी जाएगी। मंत्री ने कहा है कि झारखंड में डॉक्टर्स का सम्मान और सुरक्षित कार्य वातावरण जो है उनको मिलेगा, उनके साथ इस तरीके की हरकत नहीं की जाएगी। तो ऐसे कदम जो है विपक्षी शासित राज्यों से उठाए जा रहे हैं, जहां पर जिन लोगों की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर, जी हाँ, उस पर कड़े प्रहार किए जा रहे हैं। अब देखिए, सुप्रिया सुले जो है कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने लिखा है कि 18 घंटे काम करके गरीबों के पेट पर लात मारते हैं नरेंद्र मोदी। इस तरीके का पोस्टर बैनर जो है रिलीज किया गया। आप इस पोस्टर को देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की बातें कही जा रही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, जी हाँ, ये सारी चीज़ें इस वक्त देश में देखने सुनने को मिल रही है, जहां पर कई मुद्दों पर चर्चा तो करने की मांग की जाती है, लेकिन अफसोस उन पर चर्चा नहीं होती है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।